कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। हमारे कर्म, हमारी नीयत, हमारा सत्य, सब कुछ झूठ के नीचे दब जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय अपने पैर पर उतरता है तो जज भी वकील लेकर फिरता है। ये वाक्य सिर्फ एक कहावत ही नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है। पहला दृश्य, अहंकार और अन्याय का समय। एक नगर में एक न्यायप्रिय राजा था। नाम था वीलिंद्रदेव। उसने अपने राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन उसके राज्य में एक व्यापारी पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया गया। सच्चा व्यापारी था धनराज, जो गरीबों की मदद करता था, पर कुछ लोगों को उसका भला करना पसंद नहीं था। उन्होंने षड्यंत्र रचा और एक कीमती रत्न उसके घर में रखकर राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, यही चोर है। राजा ने बिना जांच किए तुरंत सजा सुना दी। धनराज ने कहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की, सच्चाई एक दिन स्वयं बोलेगी। पर राजा ने क्रोध में कहा, सत्य तुम्हें बचा नहीं पाएगा। न्याय का निर्णय मैं देता हूँ, भगवान नहीं। दूसरा दृश्य, श्री कृष्ण का दर्शन। धनराज उस रात जेल में बैठा प्रार्थना कर रहा था कि हे कृष्ण, अगर मैं सच्चा हूँ तो कृपा करके मुझे न्याय दिलाओ। तभी उसे लगा जैसे उसकी कोठरी में हल्की सी रोशनी फैल गई। उसने देखा श्री कृष्ण स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण बोले, धनराज, चिंता मत करो, समय अभी तुम्हारे खिलाफ है, इसीलिए सब अंधे हो गए हैं। लेकिन जब समय अपने पैरों पर उतरेगा तब वही जज जो तुम्हें दोषी कह रहा है वो भी वकील लेकर तुम्हारे सत्य की रक्षा करेगा। धनराज की आंखों से आंसू बह निकले। कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश के साथ अदृश्य हो गए। तीसरा दृश्य, समय का पलटवार। कुछ महीने बीते, वही राजा जो न्यायप्रिय कहलाता था अब लालच और क्रोध में डूब चुका था। उसके दरबार में झूठे लोग हावी हो गए। राज्य में चोरी, अन्याय और भय का माहौल फैल गया। एक दिन राजा के महल से उसकी कीमती तलवार चोरी हो गई। पूरा राज्य हिल गया। जांच शुरू हुई तो सबूत राजा के ही सबसे विश्वसनीय मंत्री पर गए। अब राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर वही मंत्री जो पहले धनराज को जेल भेजने का गवाह था अब अपराधी ठहराया गया। लोग कहने लगे, महाराज, अब समय आपका नहीं रहा। जिस दिन आपने सत्य को जेल में डाला था उसी दिन से भाग्य ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी। चौथा दृश्य, सत्य का उदय। राजा को अब एहसास हुआ कि उसने धनराज के साथ अन्याय किया था। उसने तुरंत जेल बुलवाया और कहा, धनराज, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब मैं जान गया हूं कि जब समय अपने पैरों पर उतरता है तो सिंहासन भी कांपने लगता है। धनराज मुस्कुराया और बोला, महाराज, कृष्ण ने कहा था कि जब समय अपने पैरों पर उतरता है तो जज भी वकील लेकर फिरता है। आज वही हुआ। राजा ने सिर झुका दिया। उसने कहा, अब मुझे समझ आया कि असली न्याय वही है जो समय और सत्य मिलकर करते हैं, ना कि अहंकार। पांचवा दृश्य, जीवन का संदेश। इस घटना के बाद राजा ने अपनी गलतियों को सुधारा। उसने सभी झूठे आरोप हटाए और राज्य में सत्य की स्थापना की। लोगों के मन में फिर से विश्वास लौट आया कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। धनराज अपने गांव लौट गया, लेकिन अब वो सबका मार्गदर्शक बन गया। जब कोई दुख में होता वो मुस्कुराकर कहता, जब समय अपने पैरों पर उतरता है तो दुनिया के नियम भी बदल जाते हैं। इसीलिए बुरा समय आने पर रोना नहीं बल्कि धैर्य रखना चाहिए। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण का वचन। श्री कृष्ण सदा कहते हैं कि कभी भी अपने सत्य से पीछे मत हटो, क्योंकि झूठ तेज चलता है पर सत्य दूर तक जाता है। समय जब न्याय करता है तो राजा और भिखारी दोनों को बराबर खड़ा कर देता है। जीवन का हर दौर सिखाता है कि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब उसका चक्र घूमता है तो जो आज ऊपर है वो नीचे आता है और जो नीचे है वो ऊंचाई छू लेता है। इसीलिए श्री कृष्ण का वचन सदा याद रखना चाहिए कि जब समय अपने पैर पर उतरता है तो जज भी वकील लेकर फिरता है। अगर आप श्री कृष्ण के विचारों और जीवन दर्शन को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।